जावे नाल ही जिहड़े साडे कश्मीर विच रहने वाले लोग विशेष तौर पर सहन किया और उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा चुक के रखे। अगर सिख कश्मीर विच ना होगा निकल आइए आपसी मतभेदों तो बाहर पंथ नूं समर्पित हो जाइए। घट्टो घट्ट पौह दे महीने तो एक दूजे नाल गल वकड़ी विच लैके ये समझ लीए कि भरावां दी साडे वीरां दी एडी वड्डी शहादत उन्होंने दे के साडे कोल इक्को ही मंग मंगी है, खंडे दी पौल दा धारनी वो ते आपसी प्रेम। एडा वड्डा निशानेबाज सी। जदों उन्होंने पता लगा कि मेरा अभिमन्यु पुत्र वो चढ़ाई कर गया, अकाल चलाना कर गया, ते बाद विच वो तीर नहीं चुक सकिया, कमान चुकनी भुल गया, तीर निशाने लाने भुल गया। इन्ना वड्डा जिथे भरम है, जिथे डर है, उथे शहादत नहीं हो सकती। जिथे सिदक ते सबर है, शहादत उथे हो सकती है। सच नूं समर्पित वो सफर, जिस सफर को आप महसूस कर रहे जे अज, जिन्हों असी सफर शहादत कहने वो सफर प्यारिओ बेशक ये वजीर खान वर्गे सोचते होणगे, औरंगजेब वर्गे सोचते होणगे कि असी इन्हां नूं शहीद करके इन्हां दी आवाज़ नूं दबण दी एक महान सफलता हासिल कर ली है। पर उन्हां दा बहुत वड्डा भुलेखा सी, क्योंकि जिस वक्त आपां इतिहास पढ़दे आ 10 लाख तो वध सिख कौम दे अपने शुभ कर्मों से कभी मुंह न फेरूं और कभी भी न टरूं। गुरु जी की इसी भावना के साथ हमारे वीर जवान हों, हमारे नौजवान हों, हमारे किसान हों, मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि यही भावना हमारे समाज में होनी भी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रमों में मुझे कई बार आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। सिख समुदाय के बड़े बुजुर्गों के साथ भी बातचीत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले जैसा सरदार अजीत सिंह जी बता रहे थे, मेरी मुलाकात हुई थी उनके साथ। प्रतिनिधिमंडल भी एक बड़ा सा प्रतिनिधिमंडल था। कई बातों पर चर्चा हुई, कुछ बातों का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। एक बात कही गई थी कि बाबा
बंदा सिंह जी बहादुर की प्रतिमा जम्मू में स्थापित की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूल स्थान है उनका, वहाँ पहले से ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काम प्रारंभ किया है रियासी जिले में, और भगवती नगर में बाबा बंदा बहादुर जी की मूर्ति के लिए स्थान भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरक्षित कर दिया है। मेरा आग्रह होगा कि इस औपचारिकता को पूरा करा करके इस काम को जल्दी से जल्दी संपन्न कर लिया जाना चाहिए। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। पिछले दिनों मैं पुंछ गया था, आदरणीय महंत मंजीत सिंह जी से मिलने का अवसर मुझे मिला था और वहाँ पर भी कुछ चर्चा हुई थी, प्रतिनिधिमंडल में भी ये बात आई थी। गुरुद्वारा नांगली साहब के दीवार के स्टेबलाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट मंजूर करनी थी, उसे मंजूरी दे दी गई है। उसके वित्तीय प्रावधान भी कर दिए जाएंगे उसके जीर्णोद्धार के लिए। इस बजट में ही उस पैसे का प्राविधान हो जाएगा। पुंछ में सिख विरासत के और भी अनेक धार्मिक स्थल हैं, उनके उन्नयन और प्रमोशन की भी बात कही गई थी। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कि भक्ति एवं आध्यात्म के केंद्र इन जगहों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। साहिबजादों के बलिदान के बारे में जागरूकता पैदा करने, गुरुओं के अमृत वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज इसी सप्ताह में 3 मोनोग्राफ पर काम शुरू कर रहे हैं, जिन्हें स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी इनके बलिदान की कहानी बच्चे पढ़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। ये और भी बातें हैं, मैंने बातचीत में कहा मुझे नहीं लगता कि अवसर है कि उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मनसा आप खुद समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी आपके समाज की जो भी वाजिब दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और जो भी कानून के दायरे में संभव है वो हर कुछ किया जाएगा। मित्रों, अतीत में जब हमारा समाज बटा हुआ था, तब सिख गुरुओं ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया, उसे विकास की राह पर अग्रसर किया। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का काम अभी बाकी है। जैसे जैसे जरूरतें पूरी होती हैं, वैसे वैसे समाज में नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। हम सभी का कर्तव्य है कि मतभेदों को मिटाकर एकता की भावना के साथ समुदाय तथा राष्ट्र निर्माण में हम सब योगदान करें। मेरी प्रार्थना होगी कि संकल्प को साकार करने में सिख समुदाय भी अपनी भूमिका का निर्वहन करे और लोगों को जोड़कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में मदद करे। हमारे गुरुओं के जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हर एक नागरिक के अंदर उसके अपने कर्तव्यों का बोध हो, ताकि समाज एवं राष्ट्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उज्जवल भारत के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने में गुरुओं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। आज गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों के आदर्शों समानता, भाईचारा और करुणा के प्रति खुद को समर्पित करने का दिन है। आज़ादी के अमृत कालखंड में गुरुओं के गौरव और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रशासन भी पूरी शिद्दत के साथ सिख समुदाय के साथ भागीदारी की भावना से काम करना चाहता है। इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं एक बार पुनः वीर बाल दिवस के अवसर पर चारों साहिबजादे, माता गुजरी, पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी को सत सत नमन करता हूं। पीछे से कौन एक पंजाबी के प्रमोशन के लिए हम सब लोगों ने मैं कई अवसरों पर बता चुका हूं। आप सबको मालूम है कि जम्मू विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव चेयर की स्थापना की गई थी।
पंजाबी अधिक से अधिक बच्चे पढ़ें, इसका भी प्रबंध स्कूल एजुकेशन। भारतवर्ष और इसका इतिहास सिख समुदाय, सिख गुरुओं के समाज को जागृत करने और निरंतर उसके मूल्यों की रक्षा के प्रयासों का साक्षी रहा है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवीय भावना की श्रेष्ठता के आधार पर संस्कृति की रक्षा, समाज के मान सम्मान, गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सिख गुरुओं ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा बाद में राष्ट्र निर्माण के हर एक क्षेत्र में सिख समुदाय ने अतुलनीय योगदान देकर नव भारत के निर्माण में प्राण फूंके, देश को एकता के सूत्र में बांधा और समाज से भेदभाव खत्म करने का भी बीड़ा उठाया। सिख गुरुओं ने देश ही नहीं बल्कि विश्व समाज को भी बलिदान की परंपरा से परिचित कराया। मानवता को पहली बार धर्म की रक्षा की सीख मिली। धर्म वह है जो धारण किया जाता है, धर्म वह है जो हमें शक्ति देता है, धर्म वह है जो समन्वय करता है, जो विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए गुरु नानक जी कहते थे, सोई सोई सदा सचू साहिब साचा साच नाय, है भी होश जाय ना जासी रचना जिनी रचाए। परमात्मा ही एकमात्र सच है, उसी ने ये सारी रचना रची है और बाकी समाज में जो घट रहा है वह उसी सच का उत्सव है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना उस धर्म की रक्षा के लिए की थी जो भारत माता की सभी संतानों में भाईचारे को मजबूत करके समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। आज देश की सीमा की रक्षा कर रहा हमारा हर एक वीर जवान गुरु जी के उन मूल्यों से अपना सब कुछ न्यौछावर करने का साहस और प्रेरणा प्राप्त करता है। देह सिवाबर मोही हैं, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो अरिसो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीती करो। अगर मुझे लड़ना पड़े तो हिम्मत से लड़ूं,